आँखें क्यों खुश्क हो जाती हैं? इसकी क्या अलामात होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और इलाज किस तरह से किया जा सकता है और डॉक्टर को किन कंडीशंस में दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है और घर पे ही आप किस तरह से इलाज कर सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। टीयर ग्लैंड एक ग्लैंड है जो कि आँख की बैरूनी और ऊपर की तरफ होता है। ये मल्टीपल ओपनिंग के थ्रू टीयर्स को आँख में रिलीज़ करता है ताकि आईलिड्स को बंद करने और खोलने के लिए लुब्रिकेंट हर वक़्त मौजूद हो और आँख के ऊपर ये जो टियर्स हैं, ये पुतली के ऊपर एक बारीक-सी एक बहुत ही थिन लेयर बना देते हैं, जो कि शीशे की तरह होती है और इससे बैरूनी अशिया का अक्स आँख के पर्दे के ऊपर बिल्कुल शीशे की तरह साफ बनता है। तो ये 2-2 काम करता है, टियर्स ना सिर्फ़ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ़ क्लीनिंग प्रोवाइड करते हैं, बल्कि रिफ्रैक्शन में भी फ़ायदा करते हैं। तो ये टीयर्स जब सारी डस्ट को, डेब्री को और आँख के अंदर पड़ने वाले फाइबर्स को और डेड सेल्स को जो कि आँख के अंदर से और स्किन से और आईलिड से जो शेड होते हैं, उनको सबको लेके ये पंखटा के रास्ते जो आँख के अंदरूनी तरफ होते हैं, नाक के बिल्कुल साथ होते हैं, यहाँ से एंटर होते हैं और टीयर डक्ट के अंदर, टीयर डक्ट के रास्ते नाक के अंदर ये कतरे चले जाते हैं। इसीलिए जब बच्चा रोता है या बड़ा क्राई करता है तो नाक से पानी भी आना शुरू हो जाता है, वो बेसिकली टीयर ही होता है। जब इन टीयर की प्रोडक्शन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाए या रिलेटिव कमी बहुत अरसे तक रहे, तो आपको अपनी आँख जो है वो ड्राई महसूस होना शुरू हो जाती है और ये ज़्यादा ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज़ ऑफ द हार्मोनल फ्लक्चुएशन। क्या वजूहात होती हैं? अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपकी आँख में ड्राई आई वाले सिम्पटम्स आ सकते हैं। अगर आप बाहर आउटडोर एनवायरनमेंट में इस तरह रहते हैं या काम आउटडोर एनवायरनमेंट में सारा दिन धूप में करते हैं, डेज़र्ट में काम करते हैं, डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो फिर आपके साथ मसला होगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो फिर वो आँख के अंदर सोज़िश पैदा कर देगा कॉन्टैक्ट लेंस और हो सकता है कि पानी टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, लेकिन क्योंकि आँख की अपनी जो सरफेस है वो इरेगुलर हुई होती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो आपको ड्राई आई सिंड्रोम जो है उसके सिम्टम्स आएंगे। लेसिक सर्जरी के बाद भी क्योंकि एक स्कार बन गया होता है, थोड़ी सी सरफेस इरेगुलर होती है, तो उसके बाद भी फॉरन बॉडी सेंसेशन आती है और ड्राई आई सिंड्रोम रहता है। कुछ मेडिसिन ऐसा करती हैं, एलर्जी की मेडिसिन, क्योंकि ये आंखों को, सीने को, सांस की नाली को, मुंह को, नाक को, सबको खुश्क कर देती हैं। ये भी ऐसा कर सकती हैं। डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो फेमिला 28 वगैरह है, वो भी आंखों को ड्राई कर सकती है और वो भी खवातीन ही इस्तेमाल करती हैं। फिर अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, आप एसेंशियल फैटी एसिड नहीं ले रहे या एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप नहीं खा रहे, तो फिर आप में आँख की झिल्ली की सोजिश आएगी और उसकी वजह से आपको लगेगा कि आपकी आँख ड्राई है और ऐसा हो सकता है कि कतरे ज़्यादा बह रहे हों, आंसू ज़्यादा बह रहे हों, लेकिन आप जब आँख झपकते हैं तो आपको ड्राई आई की फीलिंग आएगी। फिर डिजीज़ेज़ हैं जो कि ड्राई आई करती हैं, उसमें डायबिटीज़ सबसे कॉमन है, आर्थराइटिस जोड़ों का मसला सबसे कॉमन है, ल्यूपस एक बीमारी होती है और शोजागरन सिंड्रोम होता है। ये 2 ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो टीयर प्रोडक्शन है वो ही कम हो जाती है। और या पैदाइशी तौर पे किसी बच्चे में टीयर प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी हो सकती है, टीयर ग्लैंड ही नहीं सही तरह से बना हुआ, इस वजह से डेफिशिएंसी हो सकती है। कॉमन क्या सिम्टम्स होते हैं? स्टिंगिंग या बर्निंग सेंसेशन होती है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने रेत डाल दी आंख में, फौरन बॉडी कोई बैरूनी चीज आंख के अंदर चली गई है, बाल चला गया है या रेत चली गई है। ब्लरिंग ऑफ विजन होती है और ऐसा मैंने पहले भी बताया कि वाटरिंग हो सकती है, आंख से पानी निकल रहा है लेकिन आपको फिर भी आंख जो है वो ड्राई महसूस हो रही है, क्योंकि आंख की झिल्ली जो है वो सोजिश का शिकार होती है और वो इरेगुलर हुई होती है और फिर रेडनेस भी होती है। अगर ये वाली सिम्टम्स आ जाएं, अभी जो मैं सिम्टम्स बताने लगा हूं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से लाजमन रुजू करना है। अगर इससे पिछली स्लाइड तक सिम्टम्स हो तो फिर आपने खुद ही ट्रीट कर लेना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन अगर ये वाले सिम्टम है तो आपने अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करना है। यानी अगर आपको सीवियर क्रॉनिक यानी शदीद पेन है और बहुत अरसे तक पेन चल रहा है, तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आप तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर कॉन्टैक्ट लेंस आप पहन तो लेते हैं लेकिन रिमूव करते हुए वो बिल्कुल आंख के साथ चिपके हुए होते हैं, फिर आपने कॉन्टैक्ट करना है अपने डॉक्टर को। ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है या दो नजर आना शुरू हो जाते हैं, या आप बहुत अरसे तक कॉन्टैक्ट आई ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, या ये बीमारी आपकी जहनी हालत के ऊपर असर करना शुरू हो गई है और आपको डिप्रेशन और एंजाइटी हो गया है इसकी वजह से। कांट ड्राई यानी या हर वक्त कतरे बहते रहते हैं या बिल्कुल कतरे कतरे बिल्कुल टीयर्स आते ही नहीं है, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है।
घर के ऊपर क्या एहतियात करनी है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहनने, आई ग्लासेस इस तरह की पहननी है जो कि ज़ीरो साइज़ की हो, ज़ीरो नंबर की हो, उनका अपना कोई नंबर ना हो। अगर अपना कोई नंबर होगा सन ग्लासेस का तो आपकी आँख उसको करेक्ट करने में लगी रहेगी और उससे आपको ज़्यादा शदीद सर का दर्द होगा और आँखों में ज़्यादा दर्द होगा, आँखों की उलझन होगी, ब्लरिंग होगी, डिप्लोपिया यानी दो-दो नज़र आएगा। तो सन ग्लासेस आपने ऐसी पहननी है जो कि ज़ीरो नंबर की हों और आउटडोर में और विंडी में और जहाँ पे भी डस्टी एनवायरनमेंट होगी वहाँ पे ज़रूर पहनना है, पहनिए आई ग्लासेस। वार्म कंप्रेसेस या कोल्ड कंप्रेसेस आंखों के ऊपर करें, घर के अंदर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें, अल्कोहल स्मोक को अवॉइड करें और स्मोक ना सिर्फ स्मोकिंग को अवॉइड करें बल्कि हाउस होल्ड स्मोक को, पोल्यूशन को अवॉइड करें, डस्ट को अवॉइड करें, ट्रैफिक के स्मोक को अवॉइड करें, घर के अंदर कोयले और लकड़ी के धुएं को अवॉइड करें और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अपने आँख के एरिया को बार-बार साफ करते रहें, आप बाहर से छींटे मारते रहें, बार-बार आँखों को चिपकाते रहें, सनग्लासेस पहनें, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स मैं आगे चल के बताऊँगा कि किस तरह से इस्तेमाल किए जाएँगे, कौन-कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं। मेडिकेशंस अपनी चेक करें, जो मेडिसिन्स मैंने बताई कहीं आप उनमें से तो नहीं ले रहे, न्यूट्रिशन अपना बेहतर करें, पोल्यूशन और इरिटेंट्स को अवॉइड करें, हार्मोन्स को बैलेंस करें, जो ख़वातीन मोटापे का शिकार हैं, जिनमें हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ हैं, वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करें, उस चीज़ को भी ट्रीट करें और तो फिर आँखें जो है वो ठीक होंगी। टेक स्पेशल केयर विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, अच्छी क्वालिटी के कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करें और कम देर के लिए इस्तेमाल करें और कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ और अपने कमरे को ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करके ह्यूमिडिफाई रखें और ब्लिंक बार-बार करें, आँख को एवरी 5 सेकंड्स ब्लिंक करें ताकि आपकी आँख जो है जाके आँख के अंदर जितना बाकी पानी है, जितना टियर है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। ये फिर मेडिसिन्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के सिंपल ड्रॉप्स हैं जो कि आई को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे मशहूर और एक्सपेंसिव भी है टियर नेचुरल ड्रॉप्स हैं, ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टीएस प्लस ड्रॉप हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाइलो ड्रॉप्स हैं, ये इस्तेमाल किए सस्टेन ड्रॉप्स हैं, ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं और फाइनली क्यूरीन ड्रॉप्स ऐसे लोगों के लिए जिनकी आँखों में थोड़ी सोजिश है और वक़्ती तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जिनकी आँखों में थकावट है और फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, वो क्यूरीन का इस्तेमाल थोड़ा कर सकते हैं। एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और प्लीज़ यहाँ पे मैं स्टीरॉयड वाले ड्रॉप्स का आपको बताता चलूँ, स्टीरॉयड ड्रॉप्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो आपको काला मोतिया देंगे। लोग बहुत अरसे तक स्टीरॉयड के इस्तेमाल करते रहते हैं, टेक्सा के कतरे इस्तेमाल करते रहते हैं, बेटनीसोल के कतरे इस्तेमाल करते रहते हैं। प्लीज़ वो बिल्कुल एक गलत प्रैक्टिस है, उसको अवॉइड करें। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात, उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।